wire of charge Q and length L is given. Calculate the electric field at P. So there is a point P, ये रहा point P. इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है. तो मान लो कि मैं एक एंड वायर का A पॉइंट और दूसरा एंड मैं B पॉइंट मान लेता हूँ. ठीक है. सो हमें इस पूरी वायर की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है. तो हमें पता है कि पूरा जो चार्ज है, पूरी वायर का चार्ज है, वो है Q. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो लगता है पॉइंट चार्ज की वजह से. ना इस पर कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, तो क्यों ना मैं इससे एक छोटा सा dx एलिमेंट काट लूँ. सिर्फ dx, छोटा सा dx. अब ये छोटा है तो इस पर जो चार्ज होगा वो भी छोटा होगा. वो कौन सा होगा? वो होगा dq. अब ये देखो, अब ये पॉइंट चार्ज है dq. अब इस जो dx एलिमेंट जो काटा है, dx लेंथ का एलिमेंट जो काटा है और जिसका चार्ज है जो dq, उसकी वजह से तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना. उस पर तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो हमें यही करना है. अब हम मान लेते हैं कि x इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एलिमेंट एंड द P पॉइंट. x इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस शेडेड एलिमेंट एंड द P पॉइंट, एंड r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द वायर एंड द P पॉइंट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. इसमें देखो, अब हमारे पास जो चार्ज है वो है dq, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी de आएगी. k dq बाय r स्क्वायर. नाउ dq, to find dq is charge per unit length multiplied by this small dx into dx. It is dq. So de is k q by l into dx but r square. What is the r square? The distance between the shaded element and the P point, which is given as x. This is given x into x square. This is de. तो इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक. ये पॉइंट का जो r, तो स्मॉलर लिमिट r एंड अपर लिमिट r प्लस l. देखो r तो ये थी, r तो यही है, और इसमें अगर हम पूरी लेंथ और जोड़ दें तो इस पॉइंट की भी मिल जाएगी हमें. इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो r है ना, और अगर इसका है जो r प्लस l, तो अपर है r प्लस l. ठीक है. इसमें भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं r प्लस l. अब देखो de ये आ जाएगा e, और इंटीग्रेशन ऑफ नीचे r, ऊपर रखेंगे हम r प्लस l k q बाई l इंटू dx और नीचे x स्क्वायर. ठीक है. देखो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है. सो इसको बाहर निकाल देते हैं. e k q बाई l और अंदर बचा dx बाई x स्क्वायर. इसका इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से लेके, स्मॉल r से लेके r प्लस l तक. तो देखो e इज इक्वल्स टू k q बाई l. इसको अगर ऊपर लिख जाए x माइनस 2 डॉट dx इंटीग्रेट फ्रॉम r टू r प्लस l. सो e इज इक्वल्स टू k q बाई l x minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. This is the integrated r plus l. So with this we get k q by l x minus by minus 1 r plus l. सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस के क्यू बाई एल ऑन 1 बाई एक्स
अपर लिमिट r प्लस एल, लोअर लिमिट r। सो हमें यहाँ पर मिला माइनस के क्यू बाई एल, माइनस के क्यू बाई एल 1/x r प्लस एल बाई r। तो मैंने इसको ऊपर लिख लिया और ये हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देखो माइनस के क्यू बाई एल अपॉन 1/x अपर लिमिट इज r प्लस एल माइनस लोअर लिमिट 1/r। सो टेकिंग दी LCM r प्लस एल, अब ऊपर आएगा r माइनस r प्लस एल और बाहर आएगा माइनस के क्यूब बाई एल। सो r माइनस r माइनस एल बाय नीचे r इंटू r प्लस एल, बाहर आएगा माइनस के क्यू बाई एल। r से r कैंसिल, ऊपर बचेगा माइनस के क्यू टू माइनस एल बाई एल और नीचे बचा r इंटू r प्लस एल। तो माइनस माइनस प्लस और ये l से l कैंसिल। सो वी विल गेट द आंसर के क्यू बाई r प्लस एल। दिस इज आवर फाइनल आंसर।